बद्रीनाथ की यात्रा इतनी भी आसान नहीं होती। आज भी ये कहा जाता है कि जब तक धर्म और अधर्म की लड़ाई बनी रहेगी, ये स्थान उनकी तपस्या में हमेशा से रहेगा। इसका इतिहास ही इतना विशाल था, तो सोचिए कि इसकी यात्रा कितनी कठिन होगी, और आसान तो बिल्कुल भी नहीं होगी आपके लिए। आज के टाइम में जोशी मठ से वहां तक पहुंचना बहुत आसान है, और तो और गवर्नमेंट ने कुछ नए रूल्स और रेगुलेशन भी यहाँ के लिए बनाए हैं। बहुत सारे लोग सरकार के इस प्रोजेक्ट के खिलाफ खड़े हो गए हैं। उनका ये कहना है कि ये कुछ चंद पैसों के लिए पवित्र स्थानों को कमर्शियलाइज कर रहे हैं, कि जितने भी प्रोजेक्ट चल रहे हैं तप्त कुंड के आसपास, ये उसको रेनोवेट कर रहे हैं या उसकी पवित्रता खत्म कर रहे हैं। पर यहाँ एक ट्विस्ट है। आपने कभी सोचा है कि चारों धामों में से कौन सा सबसे पवित्र माना जाता है? तो आज हम आपको वही लेकर चलेंगे, एक ऐसी यात्रा पर जहां केवल मंदिर नहीं बल्कि पूरी की पूरी एक दुनिया बसी है। बद्रीनाथ। बद्रीनाथ का मंदिर उत्तराखंड के अलकनंदा नदी के पास स्थित है, जिसका इतिहास हजारों साल पुराना है। तो कहानी ऐसे शुरू होती है कि यहाँ माना जाता है कि भगवान विष्णु ने नर और नारायण के रूप में यहाँ तपस्या करी थी। यहाँ के पहाड़ों में तप करते हुए उन्होंने सारे संसार का कल्याण कर दिया था, और इस मंदिर की स्थापना आदि शंकराचार्य ने 8वीं शताब्दी में करी थी। मान्यता ये है कि उन्हें ये मूर्ति नारद कुंड में मिली। बद्रीनाथ को विशाल बद्री के नाम से भी जाना जाता है। इसी वजह से चारों धामों में से ये सबसे पवित्र स्थान है। लेकिन बद्रीनाथ की यात्रा इतनी भी आसान नहीं होती। पहले के लोग यहाँ आने के लिए कठिन पहाड़ी रास्तों से गुजरते थे। भगवान को पाने की चाह ही है उन श्रद्धालुओं की। आज भी ये कहा जाता है कि जब तक धर्म और अधर्म की लड़ाई बनी रहेगी, ये स्थान उनकी तपस्या में हमेशा से रहेगा। तो दोस्तों, ये था बद्रीनाथ का इतिहास, जहाँ एक तरफ कठिन तपस्या है और दूसरी तरफ भक्ति और ज्ञान। इसका इतिहास ही इतना विशाल था, तो सोचिए कि इसकी यात्रा कितनी कठिन होगी, और आसान तो बिल्कुल भी नहीं होगी आपके लिए। पहले के जमाने में बद्रीनाथ की यात्रा एक कठिन परीक्षा थी। सड़कों का कोई नामो निशान नहीं, और ऊबड़ खाबड़ रास्तों पर लोग पैदल चलकर ये सफर पूरा करते थे। लेकिन आज के टाइम में जोशी मठ से वहां तक पहुंचना बहुत आसान है। उसके बाद 45 किलोमीटर का ही सफर बचता है। पर यहाँ एक ट्विस्ट है। जैसे ही आप पहाड़ों की ऊंचाइयों पर चढ़ते हो, मौसम अपना रंग बदलता है। कभी तेज धूप तो कभी ठंडी हवाएं, और तो और बर्फ गिरना भी यहाँ होता है। ऐसे में शारीरिक ताकत नहीं चलती, बल्कि भगवान विष्णु की भक्ति ही है जो ये यात्रा आपको पूरी करवाएगी। तप्त कुंड की भी अलग ही महत्वता है। ये गर्म झरना आपके शरीर और आत्मा को शुद्ध करने में मदद करता है। ये था बद्रीनाथ धाम का कठिन सफर। लेकिन कैसे ये जगह भगवान विष्णु से जुड़ी है, उसके लिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। बद्रीनाथ धाम का सीधा कनेक्शन स्वर्ग से भी है। ये जगह सिर्फ एक मंदिर नहीं, बल्कि भगवान विष्णु का एक अंश है, जो सीधा स्वर्ग से बद्रीनाथ के रूप में धरती पर आया है। बद्रीनाथ में एक मूर्ति भी है जो भगवान विष्णु को दर्शाती है, जिस मूर्ति को आदि शंकराचार्य जी ने नदी के किनारे से पाया था। एक ऐसी मूर्ति जो सीधा स्वर्ग से धरती पर आई है। पर बद्रीनाथ का ये सफर बिल्कुल भी आसान नहीं है। लोग अपनी सीमाओं को पार कर देते हैं। कभी बर्फीली रातें तो कभी गर्मियों में सफर। पर ये मुश्किलें एक सवाल खड़ा कर देती है कि इतनी कठिनाई, कहीं ये कोई परीक्षा तो नहीं? आपको पता है, इस पवित्र जगह के आसपास कुछ कंट्रोवर्सीज भी चल रही है। बढ़ते हुए टूरिस्ट के कारण यहाँ के एनवायरनमेंट पे काफी असर पड़ रहा है। पॉल्यूशन और डिफॉरेस्टेशन के कारण आसपास की सभी जगहों को नुकसान हो रहा है। और तो और गवर्नमेंट ने कुछ नए रूल्स और रेगुलेशन भी यहाँ के लिए बनाए हैं। बहुत से लोग इस बदलाव से खुश नहीं हैं, और मंदिर मैनेजमेंट पे भी सवाल उठ गए हैं बहुत सारे कि ये नए नियम सही में कोई कदम है यहाँ को बचाने के लिए, या सिर्फ एक दिखावा। सबसे बड़ा मुद्दा है टूरिज्म। इसके कारण लोकल इकोनॉमी को तो फायदा पहुंच रहा है, लेकिन यहाँ के एनवायरनमेंट पे उतना ही गलत असर। बहुत सारे लोग सरकार के इस प्रोजेक्ट के खिलाफ खड़े हो गए हैं। उनका ये कहना है कि ये कुछ चंद पैसों के लिए पवित्र स्थानों को कमर्शियलाइज कर रहे हैं। और बस ये काफी नहीं है, एक और डिबेट शुरू हो गई उस तरफ, तप्त कुंड की महत्वता, कि जितने भी प्रोजेक्ट चल रहे हैं तप्त कुंड के आसपास, ये उसको रेनोवेट कर रहे हैं या उसकी पवित्रता खत्म कर रहे हैं। ये एक बड़ा मुद्दा बन चुका है बद्रीनाथ में। आपको क्या लगता है, गवर्नमेंट का ये स्टेप सही है या लोकल लोगों का विरोध?
बद्रीनाथ की पवित्र जगहों की रक्षा करना जरूरी है या टूरिज्म को बढ़ाना? अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर से बताएं और ये वीडियो कृष्ण भक्त को जरूर से शेयर करें। तब तक के लिए हरे कृष्ण।